ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल का फिर हमला। इस्फहान शहर में एयर स्ट्राइक की, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इस्फहान में यूरेनियम मेटल प्रोडक्शन बिल्डिंग पर भी इजराइल की एयर स्ट्राइक, हमले में बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त। ईरान के शहरों पर भी इजराइल की स्ट्राइक, जाजान पर इजराइल का हमला, तेहरान के भी कई इलाकों पर अटैक। इजराइल का तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला, मिसाइल के विस्फोट से एयरबेस तबाह, एयरपोर्ट के आसपास धुएं का गुबार आया नजर। इजरायली एयरफोर्स का ईरान के नॉर्थ सेंट्रल ईरान पर भी अटैक, अल-बुराज प्रांत के मोहम्मद शहर दागी में कई मिसाइलें दागी गई। इजरायली सेना ने ईरान में हमले का वीडियो जारी किया, मिसाइल लॉन्चर को ले जाते ट्रक को बमबारी में तबाह किया। ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 किया शुरू। इजराइल के टेल अवीव और यरूशलेम पर देर रात 150 से 200 मिसाइलें दागी। ईरानी सेना का बड़ा दावा, इजराइल के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर को उड़ाया। टेल अवीव में है इजराइल के रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर। टेल अवीव के आसमान में देर रात ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों की रोशनी नजर आई, कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। टेल अवीव में गूंजते रहे खतरे के सायरन। ईरानी मिसाइल अटैक में टेल अवीव का रमत गान सबसे ज्यादा प्रभावित, कम से कम 9 इमारतों को नुकसान, 34 से ज्यादा लोग घायल। रमत गान की एक कमर्शियल इमारत से टकराई ईरानी मिसाइल, इमरजेंसी सर्विस की टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, राहत बचाव का काम जारी। रमत गान में कमर्शियल इमारत पूरी तरह से तबाह हुई। इमारत के मलबे में कम से कम 15 लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू टीम मलबे को हटाने में जुटी। सेंट्रल इजराइल में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, कई घरों को नुकसान पहुंचाया, हमले में कम से कम 10 लोग घायल। ईरान ने यरूशलेम को भी अपने टारगेट पर लेते हुए मिसाइलें दागी। यरूशलेम के आसमान में रात भर मिसाइलों की रोशनी नजर आई। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा, ईरान की ज्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल्स में कुछ इमारतों को मामूली नुकसान, कहा अभी और हमले हो सकते हैं, इसी खतरे को खत्म करने में इजराइल जुटा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में ईरान के राजदूत ने माना, इजरायली हमले में 78 ईरानी नागरिकों की मौत हुई है, 320 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने किया साफ, ईरान अब इजराइल के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाएगा, इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार। इजराइल को ईरान की धमकी, कहा हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता से अपनी आजादी के लिए खड़े होने की अपील करते हुए कहा, साइरस महान के दौर में ईरान और इजराइल दोस्त हुआ करते थे और अब वक्त है दुष्ट शासन को हटाने का। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने वीडियो मैसेज में कहा, पिछले 24 घंटे में हमने कई कमांडर्स, वैज्ञानिक, परमाणु संवर्धन केंद्र और बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म कर दिया और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर, ईरान के पास परमाणु समझौते पर आने का दूसरा मौका है। इजराइल ईरान तनाव के बीच वर्ल्ड लीडर्स ने बात की, जर्मन चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, बढ़ते तनाव को लेकर चर्चा हुई। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से प्रधानमंत्री मोदी ने भी फोन पर बात की। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को हालात की जानकारी दी। रूस ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा करते हुए कहा, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव चिंता की बात। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज, घटनास्थल पर पहुंची एएआईबी के अधिकारी, सबूत जुटाने का प्रोसेस शुरू किया। घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची एनएसजी की भी टीम, क्रैश विमान के टेल को हटाने की प्रक्रिया शुरू। क्रैश साइट से मिला एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स, 28 घंटे बाद रिकवर हुआ। एएआईबी ने शुरू की ब्लैक बॉक्स की जांच। प्लेन क्रैश के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला, बोइंग 787 के 2 बेड़ों को सख्त जांच के आदेश, हर एक डिपार्चर से पहले अनिवार्य की गई जांच। पावर अश्योरेंस चेक भी 2 हफ्ते में कराना होगा पूरा। 15 जून से लागू होगा डीजीसीए का नया आदेश, फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल से लेकर हाइड्रोलिक सिस्टम की होगी जांच, सभी रिपोर्ट्स डीजीसीए को सौंपी जाएंगी। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का बयान, एक्सपर्ट्स की जांच पूरी होने तक संयम बनाए रखें, हम आपको बताएंगे प्लेन क्रैश क्यों हुआ। अलीगढ़ में अहमदाबाद प्लेन क्रैश के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि, स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। देहरादून में स्प्रिंग टर्म 2025 की पासिंग आउट परेड, भारतीय सेना को मिले 419 युवा अफसर। श्रीलंकाई सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीकेजीएम लासांथा रॉड्रिगो ने कैडेट्स को पदक दिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार की मांग, सच्चाई जानने के लिए मुख्य आरोपी सोनम और राज कुशवाहा के नाको टेस्ट की बात कही। राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने कहा, सोनम और राज एक दूसरे को मास्टरमाइंड बताकर मामले को गुमराह कर रहे हैं, हत्या में और लोगों के शामिल होने का भी शक जताया। राजा की हत्या के बाद इंदौर में छिपी थी सोनम, 1 BHK लग्जरी फ्लैट को रेंट पर लिया था, 17,000 रुपए था किराया। आरोपी विशाल ने किराए पर लिया था घर, 51,000 रुपए बिल्डिंग के मालिक को एडवांस दिया था। असम के धुबरी गोमास मामले में पुलिस का एक्शन, रातों रात 38 लोगों को अरेस्ट किया, सीएम हेमंता ने दी जानकारी। भुवनेश्वर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतरराज्यीय हथियार आपूर्ति गिरोह का
भंडा फोड़कर 5 आरोपियों को अरेस्ट किया। भारी मात्रा में इनसे हथियार भी बरामद। यूपी के बलिया में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश दीपक गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, मौके से फरार। सोनीपत निवासी शांतनु चंडीगढ़ जाते वक्त मीना मार्केट में रुके, कार से उतरते ही बदमाश ने की फायरिंग। लोगों ने रोकने की कोशिश की तो बाइक छोड़कर फरार हुए बदमाश। सूत्रों के मुताबिक काला राणा गैंग के बदमाशों ने की फायरिंग। शांतनु को 7 गोलियां लगी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, बदमाशों की तलाश तेज। करनाल में पुलिस ने युवकों से हैंड ग्रेनेड बरामद किया, बाद में उसे डिफ्यूज भी किया। पुलिस ने 2 युवकों को मामले में हिरासत में लिया। पूरे मामले में पूछताछ जारी। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकू की नोक पर दुकान में लूट, 4 से 5 नकाबपोश लुटेरों ने अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के रियासी में जंगलों में भीषण आग लगी। नेशनल हाईवे 144 के करीब पहुंची जंगल की आग। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी जंगल में लगी भयंकर आग, तेज हवा की वजह से तेजी से फैल रही आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिकनिक मनाने आए कुछ लोगों की लापरवाही से आग लगी। रिहायशी इलाकों में आग के फैलने का मंडराया खतरा। महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार की सुबह से बारिश बनी मुसीबत। नदी और नालों का पानी उफान पर, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। बारिश के साथ तेज हवा की वजह से कई इलाकों में पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम रात भर पेड़ को हटाने और यातायात चालू करने में जुटी रही। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश का कहर, कई फीट पानी भरने की वजह से शहर की सड़कें दरिया में तब्दील हुई। पिंपरी चिंचवाड़ के 4 होली इलाके में भारी बारिश से बुरा हाल, पानी में डूबे नजर आए वाहन। दमकल की टीम ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पानी में डूबी गाड़ियों को बाहर निकाला गया। मुंबई में भी जमकर बारिश, मरीन ड्राइव पर बारिश में भीगते और मस्ती करते नजर आए लोग। राजस्थान के जैसलमेर में मौसम ने ली करवट, शहर के कई इलाकों में बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। हिमाचल में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। शिमला में छाता लेकर सड़कों पर बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए टूरिस्ट। मनाली में भी बारिश से सैलानियों के खिले चेहरे, गर्मी से मिली राहत, घूमते नजर आए पर्यटक। हिमाचल के धर्मशाला में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। मेघालय के चेरापूंजी में तेज बारिश, कई जगह पानी भरा, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में बीती शाम तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा, आने जाने वाली गाड़ियों को अपनी गाड़ियों पर ब्रेक लगानी पड़ी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में तेज प्रताप पहुंचे। घर और पार्टी से निकाले जाने के बाद पहली बार बाबा विश्वनाथ के तेज प्रताप ने किए दर्शन। आषाढ़ी वारी से पहले पुणे के सोपान काका मंदिर में सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल। 6 जुलाई को महाराष्ट्र में मनाई जाएगी आषाढ़ी वारी। तमिलनाडु के मदुरई में मछली पकड़ने का त्योहार, बड़ी संख्या में मछली पकड़ने के लिए लोग जुटे, सदियों पुरानी है परंपरा। बीते हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 573 अंक टूटकर 81,118 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 169 की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में सिर्फ 4 में तेजी नजर आई, 26 में गिरावट रही। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, ऑटो और IT शेयर्स ज्यादा गिरे। सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल, 99,000 के पार पहुंचा सोना। प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,603 रुपए बढ़कर 99,058 हुई। चांदी के भाव में भी तेजी नजर आई। 1 किलो चांदी का भाव 669 रुपए बढ़कर 1,06,167 रुपए हुआ। यस बैंक के CEO प्रशांत कुमार को 6 माह का एक्सटेंशन मिला। RBI ने कार्यकाल विस्तार को दी मंजूरी। नए CEO की हायरिंग के लिए ग्लोबल हायरिंग फर्म एगॉन जेहेंडर को किया नियुक्त। देश की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा के टॉप मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव। दिलीप सांघवी की जगह कीर्ति गडोरकर को बनाया मैनेजिंग डायरेक्टर। सितंबर 2025 से संभालेंगे नई जिम्मेदारी। भारत में लगातार 8 महीने की गिरावट के बाद मई में जॉब क्रिएशन 8.9% बढ़ा। ग्लोबल वेबसाइट इंडीड की रिपोर्ट में दावा। IT और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। देश में सिंगापुर से सबसे ज्यादा FDI आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ताजा रिपोर्ट में दावा। साल 2000 से मार्च 2025 तक देश में कुल 62 लाख करोड़ रुपए का आया FDI, 85% हिस्सेदारी सिर्फ 12 देशों की। IT सेक्टर में FDI 10 साल में 11 गुना से ज्यादा बढ़ा। IT हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मार्च 2025 तक 9.49 लाख करोड़ का रहा FDI। मार्च 2015 में 1.28 लाख करोड़ का था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फिनाले के चौथे दिन मिल सकता है वर्ल्ड टेस्ट का नया चैंपियन। साउथ अफ्रीका पहली बार बन सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। जीत से मात्र 69 रन की दूरी पर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने तीसरे दिन स्टंप्स तक 2 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए। एडम मार्करम 101 और कप्तान टेम्बा बाबूमा 65 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। टीम के 70 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने सधी हुई
गेंद बल्लेबाजी दिखाई। खेलते हुए दोनों ने तीसरे दिन कोई विकेट नहीं गिरने दिया। मार्करम और टेम्बा बावुमा ने दूसरे विकेट के लिए 143 रनों की पार्टनरशिप की। साउथ अफ्रीका को रियान रिकल्टन के रूप में 9 रन पर लगा पहला झटका। 70 रन पर मुल्डर भी लौटे पवेलियन। मुल्डर ने 27 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज विकेट के लिए तरसते नजर आए। तीसरे दिन एकमात्र सफल गेंदबाज रहे मिचेल स्टार्क ने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन चलता किया। WTC फाइनल के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 282 रनों का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया की पारी 207 रन पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 74 रनों पर लीड मिली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरी पारी में मिशेल स्टार्क ने नाबाद 58 रनों की पारी खेली। एलेक्स कैरी ने 43 और मानस लाबुशेन ने 22 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से कगिसो रबाडा ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। एंगिडी को 3 विकेट मिले। यानसेन, मुल्डर और मार्करम को 1-1 विकेट मिला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फिनाले मुकाबले में काली पट्टी पहनकर उतरे खिलाड़ी और अंपायर। अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे के बाद मारे गए लोगों के प्रति खिलाड़ियों ने शोक व्यक्त किया। काली पट्टियां पहनकर मैदान में उतरे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की बड़ी पहल। अंगक्रश रघुवंशी, मुशीर खान समेत 18 खिलाड़ी इंग्लैंड जाएंगे। मुंबई की अंडर 23 टीम 28 जून को भरेगी इंग्लैंड के लिए उड़ान। एमसीए ने फरवरी 2025 में बनाई थी अंडर 23 टीम को इंग्लैंड भेजने की योजना। इंग्लैंड दौरे पर युवा खिलाड़ियों को मिलेगा इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस। इंग्लैंड दौरे पर अंडर 23 टीम खेलेगी 10 मैच। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज गेंदबाज आर अश्विन का विराट कोहली पर बयान। कहा, आईपीएल ट्रॉफी जीतने के हकदार थे विराट, पिछले 18 सालों से कर रहे थे इंतजार। आर अश्विन ने कहा, रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से विराट कोहली का खास लगाव। आईपीएल के सभी सीजन्स में विराट ने बहुत मेहनत की। ट्रॉफी जीतने के बाद बहुत भावुक थे। पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह का इंग्लैंड दौरे को लेकर बयान। बोले, लीड्स टेस्ट में साई सुदर्शन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करें। आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में साई सुदर्शन का प्रदर्शन शानदार। हरभजन सिंह ने कहा, टीम इंडिया को नंबर 3 पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की जरूरत। साई सुदर्शन की तकनीक शानदार। नंबर 3 की पोजीशन पर साई सुदर्शन से बेहतर कोई नहीं। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए टेस्ट करियर पर बयान देते हुए कहा, अगले 5 साल भारत के लिए टेस्ट खेल सकते हैं विराट और रोहित। संन्यास लेकर गलत किया। योगराज सिंह ने कहा, विराट रोहित को अभी और खेलना चाहिए था। युवाओं को बैटन सौंप कर लेते संन्यास। बैटन सौंपी नहीं गई, शुभमन गिल की तरफ फेंकी गई है। पाकिस्तान की T20 टीम से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी की छुट्टी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर करें फोकस। T20 इंटरनेशनल में नहीं है जरूरत।